सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि फ़िगर जो है वो फिगर इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, पोस्चर, लाइन क्वालिटी। जब भी आप ड्राइंग टेस्ट देते हो तो उसके अंदर ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास आपकी लाइन क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको लाइन क्वालिटी पे कमांड हो, यानी कि आप जब कोई भी लाइन लगाते हो तो आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो कि आपने लाइन लगाई है तो वो एग्जैक्ट सही जगह पे प्रॉपर लगी है, ठीक है। अब जहाँ तक मेजरमेंट्स की बात आती है तो बेसिक मेजरमेंट्स में आपके पास सिंपल चीज़ें आती हैं, ठीक है। जिस तरह अब हमारे पास हमने एक नॉर्मल फिगर बनाना है, सिटिंग फिगर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई इस शेप में बैठे होते हैं ना मोस्टली, जिस तरह वो सिटिंग फेस में होता है तो उसके बेसिक लाइन उसकी देते हैं। जब बेसिक लाइन आपके पास सामने आती है तब आपने उसको शेप्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप एक स्कल सा बनाते हो जैसा फेस का हो, ठीक है। एंड देन आपके पास लोअर बॉडी आ जाती है उसकी, ठीक है। एंड देन नीचे से उसकी हिप बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। और यही आगे जाके आपके आगे से नी का बनता है ए पोस्चर, एंड देन यही आपका नीचे ए तक जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये एक हेड आता है, ठीक है। तो चिन से लेकर आप जब हिप तक काउंट करते हो, चिन से हिप तक, तो आप अगर मॉडल स्टिफ बैठा हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हो, तो वो 3 हेड्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ये देख लें 1 2 एंड 3, ठीक। बट अगर मॉडल स्टिफ ना हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तो वो 2.5 हो जाता है। एंड सेम एज इट इज़ कि जितना आपके पास ये एरिया होता है उतना ही आपके पास ये एरिया होता है। तो सेम ये और ये भी आपके पास 3 हेड होता है। एंड देन उसके बाद आपके पास नी से लेकर एरी तक यहाँ पर 2 हेड्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये मेजरमेंट्स है जो ज़रूरी है। एंड तब जब आपके पास हाथ आता है तो एंड देन यहाँ से तो शोल्डर से लेकर कोनी तक आपके पास 1.5 हेड होते हैं, एंड कोनी से लेकर कलाई तक 1.5 हेड, एंड देन आपका आगे हाथ 1 हेड का होता है। और सेम एज इट इज़ आपका पाँव भी 1 हेड होता है। अगर आपको देखें, अगर आप इस चीज़ को कंफर्म करना है तो आप अपना हाथ अपने फेस पर रख के देख लें, आपके पूरे फेस जितना आपका हाथ होता है, ठीक है। ये एवरेज मेजरमेंट्स हैं, इनका ऐसा इससे कोई चीज़ के लिंक नहीं है कि किसी का मुंह लंबा है किसी का छोटा है, तो वो एवरेज मेजरमेंट है ये, ठीक है। बाद में आप उसको सेट करते हैं, ठीक है। अब बेसिक बात आई थी, इसके बाद हमारे पास फेस की, ठीक है। तो फेस तो नॉर्मली जिस तरह हम करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हम देखते हैं कि किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। द आइज़, नोज़ एंड लिप्स, ठीक है। तो यहाँ से ये आके हमारे पास नोज़ का बन जाता है, एंड देन ये लिप्स का बन जाता है, एंड देन यहाँ पर चिन ख़त्म होती है, ठीक है। जॉ लाइन के साथ साथ जाते हैं आप, ये ऊपर जाती है। यहाँ पर आपके पास ऊपर बाल आते हैं, पीछे खत्म, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह ये जो आई वाला पीछे और नोज़ का पीछे आ रहा है, तो यहीं पर हमारे पास कान आता है, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आपके पास फोरहेड से लेकर चिन तक का एरिया होता है, इसको अगर आप इस तरह कर दें तो नोज़ से लेकर आपका पीछे तक का एरिया उतना होता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब का है। देन आपके पास यहाँ से नीचे गर्दन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कॉलर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी लाइन क्वालिटी किस तरह पकी हो सकती है। अगर आपके पास कोई शर्ट पड़ी हुई है तो शर्ट का फॉर ज़रूरी ये है कि आप, मैं जिस तरह शोल्डर से लेकर आगे कलाई तक बनाता हूँ अगर शर्ट, तो मैं देखता हूँ कि हाँ जी शर्ट हमारे पास जो है वो शर्ट की लाइंस हमने सिर्फ जो है हम अपनी आइज़ को 50% ओपन हमने अपनी आइज़ को फुल खोला होता है, ठीक है। हम थोड़ा सा बंद करके देखते हैं, थोड़ी सी खोल के देखते हैं, तो हमें ना कुछ फोल्ड्स नज़र आते हैं। डिटेल फोल्ड नहीं नज़र आते, सिर्फ कुछ जो मेजर फोल्ड्स होते हैं हमें वो नज़र आते हैं, और हम जो है ना सिर्फ उन फोल्ड्स को बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये बाजू है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि ये उसका शोल्डर का जॉइंट आ रहा है। देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही है, और ये जो है यहीं से ये आगे को जा रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आगे हमारे पास कफ आ जाता है, ठीक है। तो जो ये लाइन है ये जिस तरह जाती है मूव होके, जहाँ फोल्ड जा रहा है वहाँ से उसकी लाइन को अंदर लेकर वापस बाहर आ जाना, ठीक है। तो इतने प्रेशर से नहीं, हल्का सा मूव देना है कि फ्लिक्स आए, ठीक है। देन उसके बाद ये इस बाजू अंदर देखिए, सिंपल सी लाइन से ही कुछ बेसिक फोल्ड आपको एक कर्व सा फील हो जाता है। सेम इसी तरह अब जिस तरह अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलर हमारे पास है, तो हमने सिंपल लाइंस में कॉलर को बना दिया। एंड देन जब हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आता है, एंड हमारे पास यहाँ पर शर्ट की आ गई। सेम वही चीज़ के यहाँ से आया, हमारे पास ये कोनी का आ गया,
एंड देन यहाँ पर कफ का आ गया, और फिर यहीं से आगे हमारी कलाई निकल के हमारा बाजू चला जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बेसिक मेजरमेंट्स होती हैं जो आपको याद होंगे। अब यहीं से जब हमारे पास शर्ट जा रही है पीछे, तो रही सी बात है, अब शर्ट तो ये चीज़ हो गया। अब जहाँ पर नीचे शलवार की बात आती है, क्योंकि मोस्टली मॉडल शलवार पहन के बैठते हैं, तो मैंने ऊपर शर्ट बनाई ना, वैसे वो शर्ट के बगैर बैठते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के बाद जब हम शलवार पे आएंगे या पैंट पे आएंगे, तो देखो शलवार के अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, पैंट के अंदर इतने नहीं होते। पैंट की सिर्फ अगर आप इस तरह करके दो लाइंस बनाएं तो वो जीन्स की फील आ जाती है। ठीक है, बट शलवार के अंदर जब आपके पास ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, तो उसकी ज़रूरी होती है कि आपने बेसिक बड़े जो फोल्ड्स हैं उनको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मली जिस तरह शलवार आती है, तो वो एक तो ये कि ये इस तरह जाती है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर 2-3 और फोल्ड जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक फोल्ड्स को आपने ना स्टडी करना शुरू करना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बेसिक फोल्ड्स को स्टडी करना शुरू कर देंगे तो आपको बड़ा कुछ हो जाएगा। एंड देन यहाँ से नीचे पाँव आ जाएगा और ये आपका ख़त्म। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी जो लाइन है उसको कॉन्फिडेंट रखना है, उसको यकीन रखना है कि हाँ मैं ये लाइन लगा रही हूँ, ये ऐसे जिस तरह मैंने ये लाइन लगाई, मुझे पता था यहाँ पर स्ट्रेट एक फोल्ड है, मैंने उसको ऐसे का ऐसा बनाया। ठीक है, तो वो जो यकीन और बिलीफ होता है ना, वो बहुत ज़रूरी। तो ये जब हो जाएगा आपके पास, तो प्रैक्टिस करें सिंपल चीज़ों की। आप 10 मिनट का क्विक स्केच कर सकते हैं, आप 5 मिनट का क्विक स्केच कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड्स पे ट्राई कर लें, या आप लाइन पे ट्राई कर लें कि यार मैंने एक बार पेंसिल रखनी है। अब जिस तरह यही बाजू अगर मैं पेंसिल रख के बनाऊँ, तो मेरे पास मैं पेंसिल उठाए बगैर मैं डिफरेंट फोल्ड्स के साथ बड़ी आसानी से खेल सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो ईज़िली वो फोल्ड फील होता है। ठीक है, तो वो फोल्ड से वही फोल्ड फील हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है ये मैंने पेंसिल उठाए बगैर बनाया, ये पेंसिल उठा कर बनाया। तो वो एक तो ये मेजरमेंट याद रखना ज़रूरी है, ये जो मेजरमेंट्स बेसिक मैंने दी हैं। ठीक है, विच इज़ 1 हेड, उसके बाद चिन से लेकर नीचे हिप्स तक आपके पास 3 हेड्स होते हैं अगर स्ट्रेट बैठा हो। अगर वो थोड़ा सा रिलैक्स पोज में आ जाए तो 2.5 हेड होते हैं। देन जितना आपके पास चिन से लेकर हिप तक का होता है, बैक से लेकर वही आगे नी तक होता है आपके पास, वो 3 आ जाएगा। देन आपके पास जो शोल्डर से लेकर आपकी कलाई कोनी तक होता है वो 1.5 हेड, कोनी से लेकर कलाई तक आपका 1.5 हेड, गोडे से लेकर आपका नीचे एड़ी तक 2 हेड्स आ जाएगा, और आपका पाँव 1 हेड का और हाथ 1 हेड का होता है। ठीक है, हाथ की बेसिक शेप्स आप जिस तरह हम किसी भी चीज़ की बेसिक शेप्स देखते हैं, तो पाँव की भी बेसिक शेप्स होती हैं। ठीक है, तो अब पाँव के अंदर हमारे पास एक एड़ी होती है और एक आगे से हमारा एक और जॉइंट होता है। ठीक है, और या एक ट्रायंगल की तरह होता है। ठीक है, तो आपने इसी तरह एड़ी को लेके कर्व में चलना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर एंड देन अगेन बाहर, और देन यहाँ पर हमारे पास पाँव की उंगली आती है, और बाकी यहाँ से ऊपर हमारे पास टांग से लेते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक जो फॉर्म होती है उसको आपने भूलना होता है कि वो ट्रायंगल है तो उसको बेसिक शेप्स में ले जाओ। ठीक है, अब जिस तरह जो हमारे पास हाथ है, ठीक है, तो हाथ हमारे पास एक तो पीछे यहाँ से हमारे पास आ जाती है कलाई हमारी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास एक जॉइंट आता है फिंगर से पहले का, जो हमारी हथेली होती है। एंड देन उसके बाद हमारे पास पहला जॉइंट आता है फिंगर का, एंड देन हमारे पास दूसरा जॉइंट आता है। ठीक है, जब हम इसको स्मूथ लाइन में करते हैं तो ये हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी और फाइन वो जो है फिंगर्स बन जाती है हमारे पास, कि हमें एक चीज़ का पक्का आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये फिंगर्स बनी है, और ये इसने फिंगर्स बड़े प्यार से और डिटेल से स्टडी करके बनाई है। कि तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसके नंबर काटो, इसने हाथ सही नहीं बनाया। नहीं, आपने हाथ सही बनाया है। तो वो एक बिलीफ, एक जो है यकीन कि आपने बनाया है, आपने सही बनाया है। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है। आप चीज़ों के अंदर बेसिक शेप्स ढूंढते हो। जब भी आप भी कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो, तो आप स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसके अंदर बेसिक शेप्स ढूंढते हो। आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो, आप उसके अंदर बेसिक शेप्स ढूंढो, स्केलेटन ढूंढो, तो आप इजीली बना सकते हो। इस तरह आप स्टैंडिंग स्केलेटन जो है, ठीक है, अब वो स्केलेटन पे जब आपको प्रैक्टिस होती है ना, तो स्केलेटन पे आपका कमांड इतना होता है कि आपको पता होता है कि ये उसके बाद नेक, उसके बाद यहाँ पर उसकी चेस्ट आ जाएगी, यहाँ पर उसकी हिप बोन्स आ जाएंगी, देन उसकी एक लेग आएगी, फिर आपकी दूसरी लेग आ जाएगी, एंड दिस इज़ द प्रॉपर मेजरमेंट। अब मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि मुझे वो चीज़ याद है। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो की प्रैक्टिसिंग। ओके।